आजमगढ़ जिले के सगड़ी में सड़क विवाद पर सियासी संग्राम तेज। विधायक डॉक्टर एचएन सिंह पटेल और पूर्व विधायक वंदना सिंह आमने सामने। सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण का मुद्दा अब सियासी जंग का रूप ले चुका है। इमलीपुर और सुंदरसराय बल्लो गांव में सड़क निर्माण की मांग को लेकर हुए हालिया विरोध प्रदर्शन ने न सिर्फ प्रशासन को हिला दिया बल्कि नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है। कुछ दिन पहले ग्रामीणों ने टूटी सड़कों को लेकर रोड नहीं तो वोट नहीं और विधायक लापता जैसे नारे लगाए थे। इस विरोध के बाद जहां जनता ने सड़क की बदहाली पर सवाल उठाए, वहीं राजनीतिक दलों ने इसे मुद्दा बनाकर मैदान में उतरना शुरू कर दिया। मौजूदा सगड़ी विधायक डॉक्टर एचएन सिंह पटेल ने इस विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि जिस सड़क की बात की जा रही है वो मंडी समिति के अधीन आती है, इसीलिए उसका निर्माण विधायक निधि से कराना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले ही संबंधित विभागों और मंत्रियों को कई पत्र लिखे हैं, लेकिन फिलहाल फंड की कमी के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ है। विधायक ने भी कहा कि जैसे ही बजट जारी होगा कार्य शुरू करा दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच पूर्व विधायक और भाजपा नेत्री वंदना सिंह ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि सड़क निर्माण जल्द से जल्द शुरू कराया जाएगा। वंदना सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए मौजूदा विधायक पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता 5 साल तक भरोसा करके जनप्रतिनिधियों को चुनती है, लेकिन जब बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती तो सवाल उठना लाजमी है। इन बयानों के बाद सगड़ी की राजनीति में गर्मी और बढ़ गई। विधायक डॉक्टर एचएन सिंह पटेल ने वंदना सिंह के आरोपों का पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग आज राजनीति चमकाने के लिए बयान दे रहे हैं वे खुद सत्ता में रहकर क्या कर पाए थे। जनता सब जानती है। अब सगड़ी की यह सड़क न सिर्फ धूल उड़ाने का केंद्र बनी हुई है बल्कि राजनीतिक धूल झाड़ने का मैदान भी बन गई है। जनता के गड्ढों में फंसी उम्मीदें अब नेताओं की बयानबाजी के बीच झूल रही हैं। अंत में सवाल वही है कि क्या सगड़ी की सड़कें कभी सच में बनेंगी या यह विवाद भी अगली चुनावी रैलियों की धूल में दब जाएगा। वो सड़क मंडी परिषद से थी। पिछले 25 सालों से ग्रामवासियों द्वारा जो कहा गया कि इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई, उस सड़क को बनवाने के लिए हमने जिला स्तर से लेकर लखनऊ तक बात करी, क्योंकि वो सड़क मंडी परिषद की है और मंडी परिषद की सड़क मंडी परिषद ही बना सकता है। एक बीच में बात आई कि उस सड़क को पीडब्ल्यूडी जो है हायर कर ले, उसके लिए भी हमने बात करी थी, लेकिन अभी तक बात वो बन नहीं पाई। ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो जायज़ है। भाई किसी भी गांव की सड़कें अगर जर्जर होंगी और आवागमन में परेशानी होगी तो ग्रामीण गुस्सा होंगे, अपनी गुस्सा उतारेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस ग्राम की जनता को कि जिन्होंने इस मुद्दे को शासन प्रशासन के सामने रखा। उसी का नतीजा है कि पूर्व विधायिका उस गांव में गई और जो ये एलिगेशन हमारे ऊपर लगा रही थी कि वो तो बड़े सर्जन हैं, ओपीडी से उनको फुर्सत ही नहीं, समाज में वो क्या समझ देंगे। तो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो 5 साल विधायिका थी, उस समय वो क्यों नहीं उस पर ध्यान दी। उनको मालूम था उनके घर से मुश्किल से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे वो गांव है। हमसे तो करीब 40-45 किलोमीटर की दूरी पे है। 6 किलोमीटर की दूरी में 5 साल तक उनको ध्यान नहीं आया कि हाँ इस गांव की सड़क ये है, जर्जर है, इसको बनवाना। तो एलिगेशन लगाना बड़ा आसान है। और दूसरी हो सकता है भाई हमसे वो जानकार हैं, सीनियर भी हो सकती है राजनीति में, जियो उनको ज़्यादा मालूम, हमको जियो नहीं मालूम। भाई हम तो डॉक्टर आदमी, हमको राजनीति बहुत नहीं मालूम, हमको राजनीति बहुत मालूम होगी। लेकिन जब जियो की बात आई और फिर अपनी बात में खुद फंस गए, उनको जियो नहीं मालूम, विधायक बनवा सकता है, फिर लास्ट में अपने ही वक्तव्य में कर रहे हैं कि नहीं ये मंडी परिषद से बने। तो ओछी राजनीति हमारे हिसाब से नहीं करनी चाहिए और समाज को बरगलाना नहीं चाहिए। दूसरी चीज कि वहाँ पे जो ये मुद्दा उठा, वहाँ एक हमारी ही तथाकथित समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कहा जाता है, लेकिन जब उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, वो बंदा यहाँ से फरार होकर अपने बॉम्बे चला गया था और उसका लड़का बसपा का बस्ता बांट रहा था। तो इस तरह के स्लीपर सेल हमारे समाजवादी पार्टी में है, जो समय समय पे बसपा की मदद करते हैं और भाजपा की मदद करते हैं। एक स्लीपर सेल तो वहाँ देखा आपने, दूसरा स्लीपर सेल ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में देखे होंगे।
कहता कि मैं तो सपाई हूँ, लेकिन भाजपा की गोद में उस दिन बैठा हुआ था। तो इस तरह के स्लीपर सेल जो जनता को गुमराह करते हैं, तो मैं सगड़ी की जनता से ये निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस तरह की स्लीपर सेल से आपको सजग रहना है। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार बनानी है, और जब पीडीए की सरकार बन जाएगी तो इस तरह की सड़कें पता नहीं कितनी बन जाएंगी, उसकी गणना नहीं की जा सकती। मैं सगड़ी की जनता से एक बार फिर से आग्रह करता हूँ आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी हम समाजवादियों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। हम सभी लोग आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के सारे विधायक हैं, सांसद हैं, एमएलसी हैं। इससे इनको तकलीफ होती है। वो नहीं चाहते कि ये लोग अपने क्षेत्र में काम करें। वो चाहते हैं कि इनका काम अगर नहीं होगा तो पब्लिक इनसे नाराज होगी और आने वाले 27 में हमें फायदा होगा। तो मैं फिर से आपके माध्यम से सगड़ी की जनता से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, इस तरह के बहकावे में न आकर के 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।